हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है ये सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें कि हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। तो इस वीडियो में मतलब मैं बिल्कुल ही डीप नॉलेज नहीं दूंगा, बट मैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बिल्कुल करा दूंगा। और इसमें जो आपका ये आज की वीडियो होने वाली है ये है पार्ट 1। और भाई अभी अभी मैंने ये पेन टैब लिया है तो थोड़ी राइटिंग ऐसी हो सकती है, इसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो आप कोऑपरेट कर लेना। तो इसमें आपको क्या दिया जाएगा, बिल्कुल बेसिक सी बातें बताई जाएंगी। और साथ के साथ हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे कैसे हम ट्रायल इसमें रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो जो बेसिक जो बिगिनर है वो इसे देख सकता है। बाकी अगर आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो पहले से तो आप इसके पार्ट 2 का वेट करें, उसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपना बेसिक्स थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं सीधा। तो ये है पार्ट 1। तो इसके बाद अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेक्टिफिकेशन है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं, इसका मतलब है कि हमने कोई गलती करी हुई है और उसको ठीक करना है। ठीक है, ठीक करना है अपने को। तो उसे करेंगे कैसे? मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर अब मैं ये चैप्टर करा रहा हूँ तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं। मान लो कि आपने मेरे को पैसे पे करे, जैसे कि उसकी एंट्री क्या बनेगी, साहिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हुआ क्या कि जब आपने मेरे को ये पैसे पे करे तो आपने ना कुछ गलती कर दी एंट्री करने में। जो आपका अकाउंटेंट था वो ऐसे ही था, वो थोड़ा आपसे नाराज रहता था, उसने जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलती कर दी। अब वो गलती किस हिसाब की करी कि यहाँ पर साहिल की जगह किसी और नाम का किसी और नाम के बंदे को डेबिट कर दिया। जैसे मान लो राहुल हो गया या कोई भी XYZ बंदा हो गया, उसके नाम को उसने क्या कर दिया, डेबिट। अब यहाँ पर ये गलती अराइज हो गई। अब इस गलती को सुधारेंगे कैसे? तो इस गलती को सुधारने के लिए हम करते क्या हैं, हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं जिससे कि जो भी गलती है वो एक तरीके से ठीक हो जाए। अब देखो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रॉन्ग एंट्री क्या है हमारी। रॉन्ग एंट्री कैसे होती है? अब देखो शुरू शुरू में ये बेसिक है। इसमें क्या है कि रॉन्ग एंट्री करना, फिर करेक्ट एंट्री, फिर रेक्टिफाइड एंट्री, इसमें टाइम लगता है। बट अगर हम आगे से धीरे धीरे करते हैं तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है। आप सीधा क्या करोगे, सीधा रेक्टिफाइड एंट्री पास करोगे। और वो मैं आपको तरीका सिखा दूंगा। तो रॉन्ग एंट्री इसमें हमने क्या करी, हमने राहुल अकाउंट डेबिट कर दिया टू बैंक, ये कर दी हमने रॉन्ग एंट्री। ठीक है। और करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जो करेक्ट एंट्री होती वो होती साहिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो आपने ये कर दी और ये करनी चाहिए थी। अब आप क्या करोगे? अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपके दिमाग में क्या बात आती है कि इसे कैसे ठीक करना चाहिए। अब अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझूं, अगर आप बिगिनर हो तो हम एक काम करते हैं, हम गलती को सुधार लेते हैं। भाई जो भी हमने गलती करी थी ये, इसको हम रिवर्स कर देते हैं ताकि गलत एंट्री की वजह से जो भी इफेक्ट आया हो वो कट जाए। तो वो कैसे कटेगा, हमने इसको उल्टा कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। ठीक है। इससे हुआ क्या कि जो भी हमारी गलत एंट्री से इफेक्ट पड़ा था, ये जो रॉन्ग एंट्री थी, इसकी वजह से जो भी इफेक्ट पड़ा था वो हमने इस एंट्री से जाके उसे मिटा दिया। अब हुआ क्या, बेसिक बात समझते हैं अब हम कि हमने गलत एंट्री करी। गलत एंट्री से क्या हुआ, हमारा इफेक्ट कुछ और पड़ गया। अब उस इफेक्ट को हमने कर दिया सही। अब मेन बात यहाँ समझने की आती है कि हमने सिर्फ गलती को सही करा है, जो एक्चुअल में पास होनी चाहिए थी वो तो पास नहीं करी। इसका मतलब कि हम अब इसे पास करेंगे। तो साहिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ से आपको क्या बात समझ आती है, देखो मैं थोड़ा और अच्छे से समझा दूं कि हमने रॉन्ग एंट्री को ही पास करी। उस रॉन्ग एंट्री को ठीक करने के लिए हम उस काम को रिवर्स कर देंगे। मान लो मैंने कोई बटन दबा दिया, उस बटन से क्या हुआ कि सब कुछ क्लोज हो गया। तो अब आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम उसे रिवर्स कर दें और सारा पीछे वापस आ जाए, जैसे हमारे पास Ctrl Z होता है, अंडू बटन। तो जैसे हमने ये करा, हमने गलत एंट्री पास करी, हमने इसे अंडू कर दिया जस्ट रिवर्स करके, बिल्कुल वापस स्टेज पे चले गए। अब ये तो आ गए हम ओरिजिनल स्टेट पे, ओरिजिनल स्टेट। ठीक है। लेकिन क्या हमें इस स्टेट पे रहना था? नहीं, हमें तो एक्चुअल जो एंट्री पास होनी चाहिए थी वो पास करनी थी।
तो अब हम एक्चुअल में ये एंट्री पास कर देंगे। तो ये हो गई हमारी रॉन्ग एंट्री, ये हो गई हमारी करेक्ट एंट्री। अब इसके बाद जो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री आएगी वो क्या आएगी, देखो यहाँ पर आप ये देखो, एक बार बैंक डेबिट हो रहा है और एक बार बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो अगर मैं इन दो एंट्रियों को कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, साहिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गया इस चैप्टर का बेसिक कि हम रेक्टिफिकेशन करते कैसे एक्चुअल में। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की। अब हम बात करते हैं आगे। इसमें बात आती है ये कि अब हम चेक करते हैं कि एरर्स कितने तरीके के होते हैं। तो हमारे मेजरली 4 एरर होते हैं, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग। अब ये थोड़ा थ्योरी का पार्ट है लेकिन मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक्चुअल में देखेंगे कि हाँ ये एरर कैसे होते हैं। अब देखो, जो प्रिंसिपल एरर होता है, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं कुछ, तो अगर उनकी कोई दिक्कत करी है, जैसे कि हमारा एसेट जो होता है, हम एसेट जो भी खरीदते हैं वो हमारा डेली यूज नहीं होता, यानी कि उसे हम गुड्स नहीं कह सकते कि ये हमारा गुड्स है। मान लो मैंने कोई मशीन खरीदी, अब कोई बंदा मशीन में ही डील कर रहा होगा तो उसके लिए वो गुड्स है। लेकिन अगर हम, जैसे मान लो हम किराना स्टोर चला रहे हैं, जनरल स्टोर चला रहे हैं, मेडिकल शॉप है, तो उसमें हमारा मशीनरी क्या हो जाएगा, एसेट। तो एसेट एसेट अकाउंट में जाना चाहिए और आपने गलती से उसे कहाँ ले गया, गुड्स अकाउंट में, तो ये हमारा प्रिंसिपल एरर हो गया। अब ओमिशन एरर का क्या होता है कि हमने कोई एंट्री ही पास नहीं करी, ओमिट हो गया। ठीक है, वो होता है ओमिशन एरर। कमीशन एरर का मतलब क्या होता है, हमने कोई एक अकाउंट लिखना, जैसे मैंने बताया था, गलत अकाउंट लिख दिया, गलत अमाउंट गलत लिख दी, ऐसे करके हमने कोई मेजर छोटी मोटी गलती कर दी है। कंपनसेटिंग एरर, ये थोड़ा मैं आगे चल के सिखाऊंगा क्योंकि ये एक एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। अब सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने के लिए क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि मॉड्यूल से उठाएंगे हम। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसके साथ साथ आपकी जो थ्योरी है वो भी कवर होती जाएगी। क्या क्या हम थ्योरी ढंग से समझ पा रहे हैं, क्योंकि इससे ना आपके ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं थ्योरी से। इसकी आप देखोगे कि किसी ना किसी अटेम्प्ट में एक ट्रू और फॉल्स इससे ज़रूर आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और उसको कैसे हमें ठीक करना है। आप धीरे धीरे इसमें मैच्योर होते जाओगे और आपको ये करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एरर कर दिया हमने, 500 रुपये जो कि फर्नीचर के लिए पे करे थे, फर्नीचर परचेज करा है। अब देखो, कोई राम एंड सन्स है तो मेजरली ये क्या करते हैं, गुड्स में डील करते होंगे। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें गुड्स अलग से बता देता है कि वो गुड्स खरीद रहा है। अब इसमें क्या बोला है, इसने फर्नीचर परचेज करा है, यानी क्या है, एसेट है, और इसने क्या करा, ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट में से डाल दिया। तो आप क्या कह सकते हैं इसे, ये कौन सा एरर है, बताओ आप। अब इसमें आपने से फाइंड कर लिया कि कौन सा एरर है, प्रिंसिपल एरर, क्योंकि जो चीज़ एसेट अकाउंट में जानी चाहिए वो हम परचेज अकाउंट में डाल रहे हैं। अब देखो, इसके साथ आपको एक ट्रिक भी समझा दूंगा कि हमें कैसे इसे रेक्टिफाई करना होता है विदाउट एनी जर्नल एंट्री। समझते हैं हम कि इसमें है क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ये, और इसका फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं। तो इसमें गलती क्या करी कि जो चीज़ फर्नीचर अकाउंट में जानी थी और वो चीज़ हमने कहाँ भेज दी, परचेज में। तो अब आप ये बताओ कि एंट्री हुई क्या होगी एक्चुअल में, मतलब कि हमने एंट्री जो गलत पास करी वो क्या करी होगी, हमने क्या कर दिया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका मतलब हमने ये एंट्री कर दी, जबकि होनी क्या चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अब देखो थोड़ा सा हम लॉजिक वाइज चलेंगे क्योंकि हमारे पास इतना डीप समझने का टाइम नहीं है। अब हम करेंगे क्या, जैसे फर्नीचर अकाउंट है, आप एक बार ये देखो, अब देखो ये जो चीज़ है ना आपको माइंड में करनी पड़ेगी। हम ये एंट्री लिख नहीं सकते, ये लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, और मेजरली वो रेक्टिफाइड एंट्री मांगते हैं। तो रेक्टिफाइड एंट्री को हमें लिखने के लिए क्या करना होगा, देखो बैंक बैंक कॉमन है, और आप एक सेकंड दिमाग में ये समझो कि हमने, अगर हम सही एंट्री करते तो हमें डेबिट क्या करना चाहिए था, फर्नीचर। इसका मतलब कि अगर हम सही एंट्री कर रहे होते तो हमें फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने कर किसको दिया, परचेज को। अब आप इतनी सी बात समझो बड़े आराम से कि हमने परचेज को डेबिट कर दिया, ठीक है, जबकि परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था। अब परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे, परचेज को क्रेडिट करके, मतलब कि हमारा परचेज जो है वो डेबिट हो गया। अब इसे ठीक कैसे करेंगे हम, क्रेडिट करके। तो अब हम इसे कर देते हैं क्रेडिट टू
परचेज अकाउंट। तो क्या ये रेक्टिफाइड एंट्री नहीं बन गई? अब आप इसमें बोलोगे कि भाई हमें ये कैसे पता लगेगा बैंक आएगा नहीं आएगा। ओवर द टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सब पता लग जाएगा कि हाँ भाई कैसे कैसे ये होता है। देखो आप धीरे धीरे समझो, फ्लो को पकड़ो कि हम पहले देखो हमने ये समझा कि ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है, फिर रेक्टिफाइड ऐसे बनती है। अब सेकंड स्टेप में हमने ये समझ लिया कि डायरेक्टली कैसे पता लगाएं कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट। अब अगले पार्ट में देखेंगे, मतलब इसी के पार्ट 2 में, इसमें मैं इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करवा दूंगा पूरी, जिससे कि थोड़ा बेसिक्स बन जाएगा। बाकी कल से थोड़ा एडवांस चलेंगे, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे देखते हैं, यहीं पे एक तरीके से मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा इसे। देखो, रिपेयर्स करें, रिपेयर्स मेड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अब देखो इसके लिए ना आपके थोड़े बहुत लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। लॉजिक किस तरीके के, जैसे मैं बताता हूँ किस तरीके के लॉजिक हमें क्लियर करने पड़ेंगे। देखो जब हम बिल्डिंग फर्स्ट टाइम खरीदते हैं ना, फर्स्ट टाइम, तो उस पर हमने जो भी रिपेयर करे, जो भी हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस करे, वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। और ये बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो आप आज इसे सीख लो। फर्स्ट टाइम पे जो भी एक्सपेंस होते हैं वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। जैसे कि मान लो हमने बिल्डिंग 1 लाख रुपए की खरीदी थी और 5,000 रुपये हमने उस पर इंस्टॉलेशन पे लगा दिए, तो अब वो बिल्डिंग हम बुक्स में अपनी 1 लाख की नहीं, हम 1,05,000 रुपये की दिखाएंगे उसे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये तो बोला नहीं कि हमने फर्स्ट टाइम खरीदी है, इन्होंने तो ये बोला रिपेयर्स करें। इसका मतलब कि गलती से जो चीज़ रिपेयर्स अकाउंट में जानी चाहिए थी वो हमने कहाँ भेज दी, बिल्डिंग अकाउंट में। अब आप एक बार ये सोच के बताओ कि हमने रिपेयर्स अकाउंट की जगह बिल्डिंग अकाउंट में कर दी। अब एंट्री सोचो क्या करी होगी हमने, ये आपको माइंड में सोचना है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये करा होगा हमने, जाहिर सी बात है। अब एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए था, रिपेयर्स टू बैंक, ठीक है। ये हो गई एक्चुअल, ये हो गई रॉन्ग, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, हमें एक रेक्टिफाइड एंट्री बतानी है। अब आपने ये चीज़ समझ ली, ठीक है, ये आपने बेसिक समझ लिया। अब एक बार मैं ये टेस्ट करता हूँ कि आपको समझ कितना आया इसे हटा के। अब देखो करना क्या है हमें, हमने बिल्डिंग की जगह नहीं, हमें रिपेयर्स की जगह बिल्डिंग में डाल दिया। एक्चुअल में कहाँ जाना चाहिए था, आप देखो जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझो। एक्चुअल में कहाँ जाना चाहिए था, बताओ कहाँ जाना चाहिए था, कहाँ जाना चाहिए था, रिपेयर्स में। अब रिपेयर्स जो है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये एक्सपेंस है या इनकम है। सबसे पहली बात ये है एक्सपेंस, तो ये हो गया डेबिट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, 100 रुपीज़ मान लेते हैं इसे। अब ये तो हमने कर लिया करेक्शन। अब ये बताओ कि ये हो क्या गया हमसे, मतलब गलती क्या हुई, हमने उसे बिल्डिंग में डाल दिया। बिल्डिंग में क्या करा होगा, डेबिट करा होगा। हमने बिल्डिंग की प्राइस को बढ़ा दिया क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि रिपेयर्स होते हैं तो बिल्डिंग में ऐड कर देते हैं, लेकिन रिपेयर्स फर्स्ट टाइम वाले नहीं थे, तो हमने बिल्डिंग की कॉस्ट को प्लस कर दिया होगा, यानी कि क्या कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। अब उसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा रिपेयर्स टू बिल्डिंग। तो हम चेक करते हैं क्या यही हमारी एंट्री है सही। तो यहाँ पर सेकंड का रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी। इसके बाद अगला बीच में से कोई उठाते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर उठाते हैं हम एक तरीके से कुछ, हाँ ये देखो, सैलरी 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट क्या कहना चाह रहा है, मान लो मेरी सैलरी पे कोई मिस्टर एक्स था, ठीक है। अब मिस्टर एक्स कोई सैलरीड पर्सन था मेरे यहाँ पे जॉब पे, और मैंने उसे 125 की क्या दी, सैलरी दी। अब मैंने क्या करा कि मैंने उसे जब सैलरी पे करी ना, तो मैंने गलती क्या कर दी कि, और नीचे ले लेते हैं, सैलरी पे करते टाइम, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने मिस्टर एक्स को सैलरी पे करी, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख दूंगा कि मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम जब पे करते हैं, क्योंकि देखो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है जर्नल एंट्री का। जब हम किसी को कोई अमाउंट पे करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। अब उसने करा क्या कि मिस्टर एक्स को सैलरी पे करी, तो उसने ना मिस्टर एक्स के अकाउंट में डाल दिया। अब आप इस एंट्री को एक बार ध्यान से देखो, क्या मिस्टर एक्स हमारे डेटर नहीं बन गए, ध्यान से देखो, वो डेबिट हो गए तो वो डेटर बन गए, जबकि उनका कोई डेटर से रिश्ता है नहीं, वो तो हमारे सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉई हमारे। तो हम इस केस में करेंगे क्या, देखो हम इसमें पहले समझते हैं। अब इसमें देखो मैं दोबारा आपको ना
रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री नहीं दिखाऊंगा। अब मैं देखता हूँ आपका कितना बेसिक बन गया है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अब दोबारा मेरे वर्ड्स को पकड़ना, क्या डेबिट होना चाहिए था? क्या डेबिट होना चाहिए था बताओ? सैलरी। सैलरी को डेबिट करना चाहिए था। क्यों? अब ये डेबिट ही क्यों होगा? क्योंकि ये एक्सपेंस है। ठीक है। अब अगला पॉइंट, क्या हमने कर दिया? हमने क्या कर दिया? मिस्टर एक्स को डेबिट कर दिया। तो मिस्टर एक्स 125, क्या इससे ये बिल्कुल सही एंट्री बन गई? अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं कि क्या ये सही एंट्री बनी है हमारी। तो सबसे पहले हम रॉन्ग एंट्री लिखते हैं। रॉन्ग एंट्री हमने क्या करी, फटाफट लिखेंगे, मिस्टर एक्स टू बैंक, ये हमने क्या कर दी? रॉन्ग एंट्री। इसके बाद अगला करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सैलरी टू बैंक। ठीक है, ये है करेक्ट, ये है रॉन्ग। अब इसको कंबाइन करो। कंबाइन क्यों करेंगे? फिर गलत पकड़े गए। देखो अब करना क्या है, जो रॉन्ग वाली है, समझो अब बात को, जो रॉन्ग वाली है इसको क्या करना पड़ेगा हमें? बताओ बताओ क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। मैं दोबारा बेसिक्स में जा रहा हूँ क्योंकि आप आगे चले गए, अब दोबारा पीछे जाने का टाइम है। इसे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। रिवर्स कैसे होगा? बैंक टू मिस्टर एक्स। ठीक है, अब बैंक टू मिस्टर एक्स हो गया। अब आप एक बात समझो सिंपल सी, हमने जो गलती करी थी हमने उसे क्या कर दिया? ठीक कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ यही होना चाहिए था? जो एक्चुअल में एंट्री होनी थी वो तो पास करी नहीं, तो एक्चुअल में हम ये एंट्री पास कर देंगे। अब क्या इन दोनों एंट्री को कंबाइन करके मेरे को बता सकते हो क्या बनेगा? तो एक बार चेक करते हैं कंबाइन करके क्या बनेगा। यहाँ से बैंक कट गया, एक डेबिट एक क्रेडिट, सेम अमाउंट होगी 125 सारे में। तो बचा क्या? सैलरी डेबिट टू मिस्टर एक्स, सैलरी डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो ये हमारी एंट्री बन गई। अब इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में, मतलब जो आपको एग्जाम में करना है वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया, और जो आप बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेक्टिफिकेशन का थोड़ा बेसिक समझ आया होगा कि हम कैसी अप्रोच लेके चलते हैं। तो भाई ऐसी ही मैं और वीडियोस डालूंगा अभी। ठीक है, और धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी। और अब हुआ क्या कि अभी मैंने स्टार्ट करा है तो मेरे थोड़ा स्पीड नहीं है इसमें, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि स्पीड में मेंटेन हो जाएगी और आपको मज़ा आने लगेगा। और मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान देता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक भी कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री कंटेंट है। ठीक है, इसमें आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करने वाला, और आप इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठाओ, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बनाया जाएगा। और आप देखो ये वीडियो शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, और इसमें ना ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं होगी, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ मेन मेन चीज़ों पे ध्यान दूंगा। ये नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन करवाए या हर एक चीज़ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। जो आपके मेन मेन कॉन्सेप्ट होंगे ना, जो आपके मेन मेन कॉन्सेप्ट होते हैं उनको उठाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियोज़ और भी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनिशिएटिव लिया भाई, इसके लिए मैंने पेन टैब भी ऑर्डर करा था। तो ऐसी वीडियोस और भी आनी चाहिए भाई, ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, पीस आउट।